नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। खर्चा इतना। सिगरेट कितने की है? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। शुरू होने वाला है, सब लोग आ जाइए देखने। गौरी, हाँ? कल हम बाहर जाएं क्या? नहीं हो पाएगा। गांव में त्योहार है ना, सबको यहीं रहना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद चलें क्या? हाँ ठीक है। तो आज की रात क्या करना है? आज की रात हम छुपा छुपी खेलें। छी, वो तो बोरिंग है। तो फिर खाना खाकर सो जाएंगे। ए, जाना यार। हे, वहाँ कितनी लाइट्स दिखाई दे रही वहाँ है। तो 2 गांव के बीच कबड्डी का मैच हो रहा है। मैच खत्म होने वाला है, चल चलते हैं। यार वो अभी तक आया क्यों नहीं? क्यों नहीं जानता, वो वही रह गया होगा, लेकिन देखना टाइम पे आ जाएगा। देखते हैं वो टाइम पर आता है या नहीं। अरे हम भी कहाँ? आज कबड्डी मैच हो से पता नहीं। अच्छी तरह पता है, आएगा और धूम मचाएगा, देख लेना। तेरा हम भी कैसे आता है, चल हम भी देखते हैं। आज का खेल ना हम लोग जीतेंगे। ये अम्बी कौन है? अम्बी ना मेरा दूर का रिश्तेदार है, वो आएगा देखना। बहुत बोल रही है। ए, अभी हम दोनों बाकी हैं, एक और खिलाड़ी आ रहा है और अभी से जश्न मना रहे हो। खेल खत्म होने के बाद आ जाएगा। चल चल चल, जाना जा 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 जा। वो कबड्डी खिलाड़ी नहीं है, हमारे गांव का किंग है। कबड्डी के राजा ने इस खेल को जीत लिया है। खेल खत्म हो चुका। धन्यवाद लोगों।
अरे तुम डर क्यों रहे हो? मैं हूं ना, तुम बस कंप्लेंट कर दो, साहब हमारी पक्का मदद करेंगे। देखो साहब अंदर हैं, मैंने सारी बातें पहले ही कर ली हैं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है? घबराओ मत। हाँ हाँ रुक जा। ये क्या, थोड़ा सा छूट दिया तो सीधा साहब के चैम्बर तक घुस जाते हो? इधर दो, जाओ वहां पर जाकर चाय दो, बाद में आकर गिलास ले जाना। अब जाओ। हाँ। क्यों सुवर्णा भाई, नाइट ड्यूटी हो गई क्या? हाँ साहब, हो गया, मैं जा रहा हूँ। ठीक है तो जा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग वेंकटेश। आओ आओ, सही वक्त पर आए हो, चाय रख दो। तुमने नाश्ता किया? नहीं सर, अभी कहाँ। सर लेआउट पुलिस स्टेशन से कृष्णा अप्पा ने फोन किया था। फोन पर उसने सारी बातें बताई। हाँ। क्या है कि इस रूम में सिगरेट नहीं पी सकते ना? हाँ सही कहा सर। इसीलिए उन्हें उस छोटे कमरे में आने के लिए बोलो, एक एक करके। हाँ बोलता हूँ सर। बोलता हूँ सर। छोटे कमरे में साहब ने क्यों बुलाया है? दम मारने के लिए? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। समझ गए ना? हाँ हाँ हाँ, मैंने सर से बात कर ली, अब तुम लोग जा सकते हो। ठीक है। हाँ हाँ ओके ओके। हाँ हाँ मुझे पता है, उनसे बात हो गई है, मैं जानता हूँ। ठीक है कृष्णा अप्पा हाँ सर। हाँ आइए आइए आइए। अभी सर छोटे कमरे में बैठे हैं, सबसे मिलना चाहते हैं, एक एक करके भेज दीजिए। छोटा कमरा? छोटे कमरे में क्यों, समझ में नहीं आया? वहाँ पर वो आराम से दम मार सकते हैं, इसीलिए वहाँ बुलाया, समझ गए ना? भेजिए भेजिए भेजिए, जल्दी ठीक भेजिए। है, जाओ जाओ जाओ, एक एक हाँ, करके जाओ जाओ, जाओ। हाँ। आ जाओ। तुम लोगों की सारी बातें रमन्ना ने फोन करके मुझे बताई। बैठो बैठो। अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? अजय है सर। कितनी उम्र है? 36 सर। तुम्हारी नहीं, उनकी उम्र। 64 सर। आखिर उनके घर से गायब होने का कारण क्या है? वो खुशी से रहते थे सर, लेकिन घर छोड़कर क्यों चले गए ये हमें भी नहीं पता सर। ये बताइए, आप आखिरी बार उनसे कब मिले थे? वो हमेशा मेरे शॉप से मटन लेकर जाते थे, सुबह जल्दी आकर मटन ले जाते थे सर। कल शाम को मटन लेकर गए, उसके बाद में उनसे नहीं मिला सर। जब तुमने उन्हें देखा था तो कुछ शक हुआ था? तुम्हारा उनसे रिश्ता क्या है? सर वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, मैं उनके बगल में ही रहता हूँ सर। कोई भी बात हो मुझसे हमेशा शेयर करते थे, लेकिन वो घर छोड़कर क्यों गए मुझे नहीं पता सर। वो इंसान किस तरह के हैं? हमारी गली के छोटे बच्चों से लेकर जवान और बूढ़े लोगों तक वो सभी का स्टार है, तभी तो सर मुझे भी वो पसंद है। तुम्हारी बातों से मैं कुछ कुछ कंफ्यूज हो रहा हूँ। देखो, अगर इसके बारे में तुम मुझे डिटेल्स में बताओगे तब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मेरे पिताजी का नाम अंबी है सर। फिल्मों में वो स्टंट मास्टर थे सर। 8 साल पहले काम करना बंद कर दिया। उन्हें कोई तकलीफ नहीं थी सर, एकदम खुशी खुशी रहते थे। क्यों अंबी, 3 दिनों से तुम नहीं दिखे? 2 दिन योग और 3 दिन जॉगिंग। ओके यंग बॉय, बाय। हाँ हाँ। अरे अंबी, यहाँ यहाँ जरा ये खा ले, गरम गरम है। मैंने तुम्हारी इडली खाई ना तो तुम मेरा भेजा खा जाओगी। हमेशा मेरा मजाक उड़ाता है। सब पर कृपा रखो माता जी। हाँ, नमस्ते मास्टर। नमस्ते। आपने जो स्टंट दिखाए थे ना, उससे बहुत फायदा हुआ। आपकी वजह से ही रिटायरमेंट से पहले मुझे प्रमोशन मिल गया है। अच्छी बात है, चलता हूँ। हाँ ओके ठीक है। कौन है सर ये, इतना रेबल है? रेबेल? तुम्हारे पैदा होने से पहले ही रेबेल है वो। इस एरिया के सारे लोग जैसे ही उसे देखते हैं कांपने लग जाते हैं। वो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर फाइट मास्टर है। अभी तो इनकी उम्र हो गई है, तुम जवानी में देखते तो होश उड़ जाते तुम्हारे। वो तो देख रहा हूँ सर, उनके चलने के स्टाइल से पता चल रहा है कि ये कितने बड़े रेबल हैं।
trying to raise ya. Catch me if you can, guess you stuck in my maze. Never ever ever back down, y'all can blow my scars. Nobody better than me, that's why they call me rap star. Hit 'em up, y'all can only hate. Every time I see you step away, shut it when I play. Nobody can never take my spot, spit it in my car. I'm a champion forever and my name is rap star. नमस्ते चाचा। नमस्ते भाई। कल रात को आपने कहा था, इसीलिए सुबह सुबह रेडी कर दिया। वैसे ये उधार रहेगा? क्या मजाक कर रहे हो भाई? बिरयानी बनवाऊंगा इसकी घर पर। ठीक है भाई, ठीक है। चलो चलो कमान कमान। या वी गॉट अ गुड चांस टू विन। या वो सिक्सर। डिंका चका कम ऑन यस। तुम्हें जीतना है पापा। Yes. अरे आजा बेटा, बैठो। ये मैच बस हम जीतने वाले हैं, बैठो। नाइट ड्यूटी खत्म करके आकर सोने में 4 बज जाते हैं। मैं अपना टेंशन लेकर जी रहा हूँ और आप टीवी देख रहे हैं। क्यों? समझ भी नहीं आता है क्या आपको? वो रात को ठीक से सो नहीं पाए ना, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। पापा नाइट शिफ्ट की शूटिंग करके अभी आके सोए हैं, उन्हें सोने देना। टीवी का वॉल्यूम कितना बढ़ा के रखा है, थोड़ा सा कम तो कर दे। मेरे बच्चों आ जाओ। गुड मॉर्निंग दादाजी। क्या पापा, जब भी देखो मुझे आप डांटते ही रहते हो। अब ऐसी हरकतें करोगे तो मैं डांटूंगा नहीं तो क्या पूजा करूंगा? मैं आ रहा हूँ, थोड़ा सा सब्र करो। तुम्हें तेरे पिताजी और मुझे मेरा बेटा ऐसे ही डांटते रहते हैं। उनकी मन की शांति के लिए कभी किताब भी हाथ में रख लिया करो। आपने पढ़ाई की है? चलो अब जाने दो। लेकिन देखो फिर भी आप अपने काम से खुश हैं ना? ये तुम्हारे सामने इतना बड़ा आईपैड है, हाथ में एक मोबाइल फोन है, कान में हेडफोन है और चलते चलते उंगलियों में सिगरेट। अब ये सब तुम छोड़ो और खुद को फिट बनाओ। आई टेक माई विटामिन्स मैन, आई एम फिट इनफ। हमारा जमाना जब था तो दूध पीकर कुश्ती कबड्डी खेलकर शरीर को फिट बनाते थे। हमें देखकर सामने वाला घबरा जाता था। क्या दिन थे। और तुम्हें देखो तो एक बॉल भी तुम ठीक से नहीं फेंक सकते हो। आप फिर से शुरू हो गए ना? आपका जमाना अलग था, हमारा जमाना अलग है। चल अब तो जा यहाँ से। पापा करेले का जूस। आप बच्चों को पार्क लेकर जाएंगे क्या? सैटरडे संडे आ गया तो बस उन्हें संभालना ही मुश्किल हो जाता है। मेरी माँ 4 बच्चे संभालती थी, उसमें मैं भी था। और तुम 2 बच्चों को नहीं संभाल पाती। पर आपका तो सिर्फ एक ही बेटा है ना पापा? आपके लिए अलग कानून और हमारे लिए अलग कानून। सुनो, ये अजय अपने लिए काफी है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? वो क्या है कि एक बच्चा और हो जाता तो इसे साथ ही मिल जाता। और क्या जरूरत नहीं है, देख लेना, ये अकेला ही हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। दादाजी को परेशान मत करना। ओके मम्मी। आई होप ये आपको परेशान नहीं करेंगे। परेशान Sorry। करेंगे? ये परेशान करते हैं तो मुझे जिंदगी की खुशी मिलती है। फिल्म फाइट मास्टर अमरीश का घर यही है क्या? जी, बात क्या है? चाहे कोई कुछ भी करे, उन्हें क्या पड़ी है? हा? तुम्हारे 2 बच्चे हैं और कितना खुशहाल परिवार है। तुम खुशी नहीं चाहते क्या? उन्हें घर पे भगवान का नाम लेकर रहने को कहो। इस उम्र में पंगा नहीं लेते। पहले पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट वापस देने के लिए कहो, वरना तुम्हें तकलीफ होगी। गौड़ा चलो। पापा, बेटा जरा दादा को बुलाओ। पापा आपका वेट कर रहे हैं, जल्दी आइए ना। क्या हुआ बेटा, क्यों बुलाया? थाने में जाकर आपने क्या कंप्लेंट किया? हमारे इलाके में वो गांजा बेच रहे थे,
इसलिए मैंने कंप्लेंट कर दी। कोई कुछ भी करता है करने दीजिए, आप चुपचाप रहिए ना पापा। मैं कैसे चुप रहूं बेटा? छोटे छोटे बच्चे इन सब से बिगड़ नहीं जाते क्या? पापा, पुलिस वाले उन्हें सपोर्ट करते हैं, आपको ये पता नहीं है क्या? पुलिस वाले घर आकर कंप्लेंट वापस लेने के लिए बोलकर गए हैं। तो फिर हमें चुप होकर बैठ जाना चाहिए? देखो, तुम्हारे भी 2 बच्चे हैं, ये जरा ध्यान में रखो। मुझे यहाँ सोशल सर्विस नहीं करनी है पापा, पहले जाकर केस वापस लीजिए। आप दादाजी को क्यों डांट रहे हैं पापा? ए, तुम चुप रहो। अब आप मुझे क्यों डांट रहे हैं? बेटा तुम इधर आओ। अपने कमरे में जाकर सो जाओ। आप पहले जाकर कंप्लेंट वापस लीजिए, पैर पड़ता हूँ आपके। क्यों, आज तुम फिर किसी से लड़कर आए हो क्या? नहीं पापा, उसने ही मुझसे झगड़ा किया। तुम्हारी टीचर तुम्हें ये नहीं सिखाती कि फाइट नहीं करना है? तुम्हारे इस झगड़े की वजह से हम सब की बेइज्जती होती है। सॉरी पापा। सॉरी बोलने से तुमने जो झगड़ा किया वो वापस हो जाएगा? जाने दीजिए ना, इसने ये आपसे ही सीखा है। मुझसे अगर सीखा होता ना तो फिर ऐसे नहीं लड़ता। ठीक है बेटा, इस पर साइन कर दीजिए। मेरी बात मानिए सर, घर जाइए और अपने काम पर ध्यान दीजिए। फालतू के लफड़ों में पड़कर बार बार पुलिस स्टेशन आना अच्छी बात नहीं है। अब जाइए। देखो वापस आ रहा है। सही कहा भाई। क्यों, अब क्या हो गया? डर गए क्या? पहले खुद ही कंप्लेंट कर दी और अब खुद ही वापस भी ले ली। ओहो, देखो तो आंखें लाल हो गई हैं इनकी। गुस्सा हो गया? ठीक है, फिर आप में और मुझ में फाइट हो जाए। बोलो ना, फाइट करोगे क्या? मुझे यहाँ सोशल सर्विस नहीं करनी है पापा, पहले जाकर केस वापस लीजिए। पापा, केस वापस लिया आपने? हाँ, ले लिया। क्यों जी, आज बहुत देर तक काम कर रहे हैं आप? बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, कल देना है इसीलिए। क्यों यार, आप इस शहर के रेबल हो लेकिन घर में भीगी बिल्ली बन जाते हो। बेकार की बात मत कर। इस उम्र में ऐसा जरूरी है क्या? तूने उम्र की बात की ना तो 32 ही झाड़ दूंगा तेरी। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अच्छा है, ये कौन सी ब्रांड पी रहा है तू? ये जीन है, बिल्कुल नया ब्रांड है। आप पियेंगे क्या? मुझसे तू ये जूस पीने को कह रहा है? मैंने जो जूस पिए है ना वो तू जिंदगी में कभी नहीं पी पाएगा। घर में शांति नहीं है, ये पीने के बाद भी शांति नहीं है। क्या जिंदगी है यार। मेरी जिंदगी में क्या कमी है? घर में मेरे लिए अलग कमरा है, वहां पर पूरी शांति है, फुल फ्रीडम है, प्यारे प्यारे छोटे छोटे पोता पोती है। और क्या चाहिए जिंदगी में? देखो बॉस, आप अपने बहू बेटे पोतों के बारे में ज्यादा मत सोचा करो, जरा अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। मेरे ख्याल से सोचना चाहिए आपको। आ गई ये मुसीबत। दादाजी, आप इनसे दोस्ती मत कीजिए। तुम मेरे दादाजी को बिगाड़ रहे हो क्या? मैं देख लूंगा। दादाजी चलिए चलते हैं, मेरे साथ आइए। जाइए जाइए, ये मुसीबत आपको बुला रही है। दादाजी आपको कुछ भी बोलते हैं, मेरे साथ आइए। हाँ ठीक है, चलो बेटा। डर गया क्या? खुद ही कंप्लेंट वापस ले ली। क्या हुआ बेटी? बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है ये पापा, इसे रेडी करने के लिए रात भर जाग रहे थे वो, और घर में ही छोड़ दी। अरे तो फिक्र क्यों कर रही हो बेटी? उसे एक फोन कर दो, वो आकर ले जाएगा। पापा, आप जानते हैं ना ड्राइविंग करते वक्त वो फोन रिसीव नहीं करते। इधर दो, मैं जाकर दे आता हूँ। आप कैसे जाएंगे पापा? चला जाऊंगा, तुम दो बेटी। थैंक्स पापा। रुको रुको, किससे मिलने जा रहे हो? मैनेजर अजय से। बिना आईडी कार्ड के अंदर कोई भी अलाउड नहीं है। ये इम्पोर्टेंट फाइल उन्हें देनी है। मैं नहीं दे सकता हूँ सर। देखो भाई, मैं फिल्म फाइट मास्टर अम्बी हूँ। अरे आप हैं? हाँ। पहले क्यों नहीं बताया? आइए सर, आइए सर, आइए। थैंक यू। नमस्ते। हेलो सर। मुझे अजय से मिलना है। एक मिनट आप बैठिए सर, मैं उन्हें फोन करती हूँ। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग।
पापा, आप यहाँ कैसे? ये फाइल तुम घर पर छोड़ आए थे। लेकिन आप क्यों लेकर आए हैं? बहू ने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है ये। अरे आज नहीं तो कल दे देंगे। ठीक है, लगा दीजिए, कोई बात नहीं। थैंक्स। आप जाएंगे कैसे? मैं ऑटो से चला जाऊंगा। श्योर? श्योर श्योर। ठीक है, संभल कर जाइएगा। हेलो सर, मैं सिक्योरिटी वाला बोल रहा हूँ। आपके पापा ऑटो के लिए बहुत देर से वेट कर रहे हैं सर। पापा, आप अभी तक यहीं हैं? ये क्या, तुम काम छोड़कर मेरे पास आ गए? आपको ऑटो नहीं मिला? कब से आप यहाँ खड़े हैं? अरे मैं किसी भी तरह से चला जाऊंगा, तुम काम पर जाओ। चलिए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। अच्छा बेटा, ऑफिस में तुम्हें लेट हो जाएगा ना? लेट तो हो जाएगा, क्या करें फिर? ठीक है बेटा। Hey! आपको फाइल ले जाने के लिए किसने कहा था? तुम वो फाइल भूल गए हो ये सोचकर ये परेशान हो रही थी। ये मेरा टेंशन है पापा। आज नहीं तो कल दे देते। आप क्यों लेकर आए? इंपॉर्टेंट फाइल है ये सोचकर तुम्हें देने चला गया। मुझे हेल्प नहीं चाहिए, भगवान के लिए नहीं चाहिए हेल्प। आप चुप रहेंगे, यही मेरी हेल्प होगी। आप बेकार में टेंशन क्यों ले रहे हैं? तुम चुप रहो, कुछ नहीं जानती तुम। टेंशन में गाड़ी चलाई तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। मुझे कुछ हो जाता तो? अजय, तुम इस तरह बेकार में क्यों सोचते रहते हो? पापा, भगवान के लिए जाइए यहाँ से प्लीज। दादाजी, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इट्स ओके। अब ये दोनों को ऐड कर दो। ओके मम्मी। अजय, तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या बात है पापा? बात यह है, मैं यहाँ घर में बेकार बैठा रहता हूँ तो छोटी मोटी समस्याएं आती रहती हैं। मैं भी काम पर जाना चाहता हूँ। आपको पैसों की जरूरत है क्या? अरे नहीं, तुम लोग इतना अच्छा ख्याल रख रहे हो मेरा। ना ना ना, दरअसल बात यह है कि मैं यहाँ बस ऐसे ही बेकार बैठा हूँ तो खाली बैठे हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए किसी काम पर जाना चाहता हूँ। आपको काम की क्या जरूरत है? काम करना तो अच्छा है बेटा। इस उम्र में आप क्या करेंगे पापा? पापा कहाँ हैं? जॉगिंग पे गए हैं क्या? नहीं जी, 5:30 बजे ही वो जिम चले गए थे। जिम में क्या होगा पता नहीं। ये क्या है, इतनी जल्दी ही दम भूल गया? अगर बढ़िया बॉडी बनानी है तुम्हें तो सोया सूप पिया करो। क्या सूप? सोप नहीं इडियट, सोया सूप। अच्छा सर, इन्हें सोया सूप पीने के लिए मत कहिए सर, इन्हें प्रोटीन खाने के लिए कहिए सर, ताकि ये लोग हमारे जिम से खरीद सकें, इसीलिए। सुनो भाई, अगर तुम्हें बॉडी बढ़िया बनानी है ना तो प्रोटीन शेक पिया करो। ओके सर। गुड मॉर्निंग सर। क्या बात है, सुबह सुबह आप जल्दी आ गए? जिम तो 6 बजे खुलता है ना सर। सुबह सुबह जल्दी काम शुरू करना है, चलो जल्दी खोलो। जी। ए, तुम जो भी कर रहे हो ना जरा ध्यान से करो।
उसी पर ध्यान दे रहा हूँ सर। क्या बात है बॉस, आजकल दिखाई नहीं दे रहे हो? काफी बिजी हो क्या? मैं तुम्हारी तरह बेकार नहीं बैठता, काम पर जाता हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन फाइट मास्टर से ये जिम मास्टर कैसे बन गए आप? तुम्हें सेहतमंद बनना है ना बेटा, तो फिर तुम्हें ये बड़े मोबाइल टीवी सब छोड़ना होगा। अपनी बॉडी तो देखो, जूस पीकर पड़े रहते हो। मेरे साथ चलो, तुम्हारी बॉडी तगड़ी बना दूंगा। अरे ये क्या हो रहा है? रोको इसे, प्लीज प्लीज रोको, मैं गिर जाऊंगा। स्लो, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। हाँ, जैसा बोला वैसा करो। सर क्या था, भूल गए? यहाँ और भी लोग हैं। क्या किसे वर्कआउट कराना है, ये बात आपको पता नहीं है क्या? आप जिस तरह की ट्रेनिंग देते हैं ना, इनका मसल चौक हो जाता है उससे, जिसकी वजह से इनको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। सर, ध्यान देना मैं लोगों को कैसे सिखा सकता हूँ भला? नियम की बात करनी है तो IAS PCS के एग्जाम में जाकर के बैठो। तुम्हारे जैसे लोगों को जिम में रख करके ना, मैं अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ। इसे क्या फिल्म का फाइट समझ रखा है क्या? फिल्म फाइट के बारे में एक शब्द भी मत कहना। देख गौड़ा, मैं तुम्हारा ये जिम छोड़ रहा हूं। एक बात लिख लो, दूसरों के बारे में अपशब्द कहना अच्छे लोगों का काम नहीं। देखो भाई, अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो मुझे माफ करना। इन्हें किसने कहा था काम पर जाने के लिए? जहां जाते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ करके आ ही जाते हैं, और इनकी सारी कंप्लेंट फालतू में मेरे पास आती है। दिमाग खराब हो जाता है मेरा। तुम हंस क्यों रहे हो इस तरह? वो क्या है, बॉडी में ताकत होना चाहिए, ऐसा डायलॉग मार रहे थे ना आप। और अभी देखो तो जरा, आप भी मेरी तरह बिल्कुल खाली हो गए। इसीलिए मेरी बात मानिए आप, जिंदगी में काम आता है और जाता है, पर खाली बैठने में खूब मजा आता है। तुम्हारी तरह बेकार होकर हाथ में बियर की बोतल लेकर बेवड़ा बन जाऊं क्या? देखो, मैं फालतू में नहीं पीता हूँ। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, लेकिन वो लड़की मुझे बिल्कुल भाव नहीं देती, हमेशा इग्नोर करती है। उसी को याद करके कभी कभी थोड़ी सी पी लेता हूँ। एक लड़की से प्यार करके इतने इमोशनल हो रहे हो, 4-5 से किया होता तो फिर क्या करते? बताओ मुझे। क्या बॉस, तुम भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो? वो मेरा फर्स्ट लव है। मैसेज करता हूँ तो रिप्लाई भी नहीं करती, कहती है कि हम फ्रेंड हैं। फोन करता हूँ तो मुझसे बात तो करती है, लेकिन बोलती कि हम फ्रेंड हैं। मुझसे मिलने के लिए बाहर भी आती है, फिर भी बोलती है कि हम फ्रेंड हैं। पता नहीं और कितने दिनों तक मुझे फ्रेंड बना के रखेगी वो। तुम उसके पास जाकर सीधा कह दो ना, तुमसे प्यार करता हूँ मैं, तुरंत जवाब मिलेगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, स्काइप, इंस्टा, SMS, MMS, चैटिंग, ट्विटर, ब्लूटूथ। कोई फायदा है क्या इन सब का? सीधा लड़की के पास जाकर आई लव यू कहने की हिम्मत तुझ में नहीं है क्या? आपने प्यार किया होता तो पता चलता उसमें कितना दर्द होता है। मैंने प्यार नहीं किया, तुम्हें कैसे पता? क्या बात कर रहे हैं बॉस, आपने लव मैरिज की थी? नहीं। तब तो पक्का आपने शादी करके प्यार किया होगा। चलो सब कुछ डिटेल में बताओ, बताओ ना यार। वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन इस वक्त तो मैं काम पर कैसे जाऊं यही सोच रहा हूं। आप फिर से काम पर जाओगे क्या? हाँ भाई। अब क्या काम करोगे? उठाओ उठाओ उठाओ, सबको उठा दो। तुम लोग क्या करोगे ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन सुबह मेरे उठने से पहले उसकी मौत की खबर मुझे मिल जानी चाहिए। एग्जाम में पास होने वाला भी मुझे देखते ही फेल हो जाता है। हे डायरेक्टर। सर, यहाँ से कट करके लेंथ मैच कर देना। ओके सर। हे कॉटन दो। हाँ सर। ऋषभ, अगर थोड़ा लो एंगल से लोगे तो शॉट बेहतर होगा ना? ये सब ओके सर, इसमें क्लोज का ऐसा एंगल नहीं चाहिए था सर। मैंने तुम्हें इतनी अच्छी राय दी और तुम मना कर रहे हो। मैं अगर इस फिल्म में इन्वॉल्व हूँ तो कहानी अलग हो जाएगी। अरे अब देर मत करो, चलो जल्दी शॉट लो। रोल 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 रोल। रेडी, एक्शन। सर सर एक्सक्यूज मी, वन सेल्फी सर प्लीज। हाँ थैंक यू सर। सर वन सेल्फी सर। अब ठीक है। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर, कम 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 क्लोज बेबी। अच्छा सुनो, ये डायलॉग कौन बोलने वाला? हाँ, ये है सर। अरे इससे ज्यादा मैच्योर फेस चाहिए। मास्टर, एक डायलॉग है, बोलेंगे आप? बोल लूंगा सर। ओके सोरा, डायलॉग इन्हें दे दो, तैयार ओके कर। सर। ठीक है ना? टाइमिंग रेडी। काम खत्म करना मेरा कर्तव्य है बॉस, एक बार बोल के बताइए। काम खत्म करना मेरा कर्तव्य है बॉस। सुपर्ब। सर,
अब सर बोलो। वो इंटीरियर है, इसमें चश्मा नहीं जाएगा सर। फैंस नहीं मानेंगे। हाँ? अगर चश्मा उतारा तो फैंस को पसंद नहीं आएगा डायरेक्टर। सर उनका चश्मा फैंस को पसंद नहीं आएगा, इनको ऐसा लगता है। शॉट Okay, रेडी, ready? साइलेंस, टेकिंग, रोल कैमरा, रोलिंग सर, एक्शन। सर मैं जो आपने कहा वो सब हैं। कट इट। मास्टर क्या हुआ? सॉरी, वन मोर। ओके रेडी। ओके रेडी, रोल कैमरा, रोलिंग सर, एक्शन। सर आप जो कह रहे हैं ना, मैं वो कट इट। सिंपल डायलॉग मास्टर। वेरी सॉरी सर, आज तक हमेशा कैमरा के पीछे ही रहा हूँ ना सर, ये पहली बार मैं कैमरा के सामने आया हूँ। वन मोर सर, वन मोर। ओके रेडी। शैल वी चेंज द पर्सन? नहीं बोल देंगे। ओके मास्टर वन मोर करेंगे, अच्छा कीजिएगा। रोल कैमरा, रोलिंग सर, एक्शन। सर मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि आप कट। सर, Hey, what is this? Don't waste my time. Change this funny guy, man. सर सॉरी मास्टर, आपको दूसरा सीन देता हूँ, ये आपसे नहीं हो रहा। ठीक है सर, मेरी वजह से टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। थैंक यू मास्टर। फिर क्या हुआ दादाजी? एक ही टेक में मैंने डायलॉग बोल दिया, सारे सेट पर फिर तालियां बजने लगी। सुपर्ब दादाजी। फिर डायरेक्टर ने बोला कि अपनी अगली पिक्चर में एक बहुत ही जबरदस्त रोल है और वो रोल सिर्फ आप ही को करना है। करिए दादाजी। तुम्हारे दादाजी अगर हीरो बन गए तो बाकी हीरो का क्या होगा? आप हीरो बन गए तो मेरा कॉलर भी ऊपर हो जाएगा। तुम्हारे दादाजी के लिए एक्टिंग बहुत ही बोरिंग काम है। दादा इज अ फाइटर, दैट इज मच बेटर। पापा मैनेजर रवि लाइन पर है। चलो बच्चों, चलो खाना खा लो। हेलो भाई, बोलो रवि। कल फाइट का सीन है भाई। फाइट है? हाँ, सुबह 8 बजे आ जाइएगा। पहुंचता हूँ। खाना खाने के बाद पापा इतनी जल्दी सोने जाने, क्या बात है? पापा इतनी सुबह सुबह आप कहाँ जा रहे हैं? फाइट सीन है बेटा, वहाँ जल्दी पहुँचना है। हे, मास्टर आए मास्टर। चल मास्टर आए मास्टर। हाँ, पूछ। नमस्ते मास्टर। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते मास्टर। नमस्ते मास्टर। आप ठीक तो हो ना? कैसे मास्टर आप? मास्टर वहाँ पर है। उस तरफ है। हाँ। भाई कौन है ये आदमी, से इतना रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं सब लोग? अरे इन्हें नहीं जानते? रेबल हैं, अम्बी फाइट मास्टर। अरे एक जमाने में सारे फाइटर्स इनके जैसा बनना चाहते थे। बड़े बड़े डायरेक्टर्स इनके डेट्स का इंतजार करते थे। नमस्ते भाई। गुड मॉर्निंग मास्टर। मॉर्निंग। मास्टर है मास्टर। गुड मॉर्निंग मास्टर। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर, तुमने मुझे फाइट के लिए बुलाया। क्या मास्टर, धन्यवाद तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि फाइट सीन देने के लिए आप यहाँ तक आ गए। नमस्ते मास्टर। मास्टर एक रिहर्सल करें क्या? मैंने देख लिया है, एक सजेशन दूं क्या? यस मास्टर। राइट मिस, ओके, डक, ठीक है। बैक से लेग मिस, यस मास्टर। वेपन, ओके, स्टिक नॉक, बिल्कुल ठीक। सामने से 2 अटैक, डक, पॉज। पॉज करते हैं मास्टर। डन। ए चिनू, फाइट बराबर करना है। ठीक है मास्टर। हाँ हाँ, रेडी, गेट रेडी, रेडी भाई आप पोज में रहिए। रेडी बॉयज, रेडी 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 मास्टर। कैमरा एक्शन। हो गया मास्टर। थैंक्स मास्टर, आपने फाइट अच्छा किया। वेरी गुड मास्टर, फाइट बहुत अच्छी तरह कंपोज किया तुमने। ये सब आपका आशीर्वाद है मास्टर। खूब खुश रहो। थैंक यू मास्टर। तुमने मुझे याद किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मास्टर, थैंक यू।
इधर आ बे। ए, पिछली बार माल लेकर गया था ना, अब की बार माल नहीं चाहिए तुझे? माल तो चाहिए लेकिन पैसे नहीं है मेरे पास, बाद में दे दूंगा पक्का। मेरे गारंटी। सामने फालतू की कहानी मत बना, माल ले भाई। जेब में जितने पैसे चुपचाप निकाल दे। ये तो फीस के पैसे हैं। ए, बहाने छोड़, दोबारा पैसे के बिना यहाँ दिखना नहीं चाहिए, समझा ना? ये ले, चल निकल। इधर आ तू। ये क्या धंधा है? कुछ नहीं। क्या पढ़ाई कर रहे 12th में हो? हूँ। माँ बाप तो है ना? हाँ है ना। कितना स्कोर है? हाँ आज मैच में तो मैच को लेकर सोचने में लग गया तो जरूर तू उसके साथ पैकेट बेचने में लग जाएगा। इंजीनियर नहीं बनेगा, पागल बन जाएगा। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? हाँ एक है ना। वो तुमसे प्यार करती है? नहीं। तुम मैच में स्कोर ही नहीं करते हो तो तुम्हें प्यार कैसे करेगी वो? तुम्हारे माँ बाप इतनी मेहनत से तुम्हें पढ़ा रहे हैं कि तुम इंजीनियर बन जाओ, और तुम जिसे प्यार करते हो उस गर्लफ्रेंड से शादी भी करोगे। वो खुश रहे ये तुम नहीं चाहते हो? हाँ, क्या रहना चाहता हूँ तो ना। उस पैकेट को यहाँ फेंको और निकलो यहाँ से। ए बड़ो, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? हमारे कस्टमर्स को बहका रहा है तू? अभी तो तूने बस पैकेट देखा है, इस पैकेट से कई गुना बड़ा हमारा कारोबार जानता है कौन करता है? अगर तुझे हमारे कारोबार का सीक्रेट पता चल गया ना तो तेरा दिमाग खराब हो जाएगा। ज्यादा उड़ने की कोशिश मत कर, इसको साइड में ले जाकर 2-4 लाफा मारेंगे तो ठीक हो जाएगा ये। क्या रे, तेरी आंखों से लग रहा है कि तू बहुत दिनों से हमारा पीछा कर रहा था, तू हमें मारेगा क्या? क्यों छोटे? हाँ गुरु, इसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। इंदु, इंदु। जी पापा। देखो बेटी, देसी मुर्गे का कीमा लाया हूँ, जल्दी से तैयार कर दो। क्या बात है पापा? आज मैं बहुत खुश हूँ बेटी, इसलिए। ठीक है। अजय, आज वहाँ शूटिंग के सेट पर सभी फाइटर्स ने आकर मेरे पैर छुए और मुझसे आशीर्वाद मांगा। सारी पुरानी बातें याद आ गई मुझे। आज की तारीख में वो जो नंबर 1 के स्पॉट पर है, रवि वर्मा, उसने भी आकर मेरे पैर छुए और मुझसे आशीर्वाद मांगने लगा। और क्या कहूँ मैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ बच्चों। तुम लोग जानते हो, सिर्फ एक ही शॉट में ओके पूरे सेट पर तालियां ही तालियां बज रही थी। सच में? लेकिन कल क्या क्या हुआ था दादाजी? वो कल की बात रहने दो ना, लेकिन आज तो। कल आपको भगा दिया था क्या? अरे नहीं बेटा, कल तो डायलॉग था ना, आज तो फाइट थी। चलो चलो अब जाओ अजय के पास। अजय, उन लोगों ने मुझे किसी लेजेंड की तरह सम्मान दिया। वो सब देखकर मैं बहुत इमोशनल हो गया हूँ बेटा। इंदु। जी पापा। बहुत भूख लग रही है बेटा, तुम अगर पका लो तो
खूब बढ़िया से खाकर फिर सो जाऊंगा। ठीक है बाबा। आह, तुम्हारे पिताजी को पुलिस स्टेशन ले जाने आया हूँ। उनके खिलाफ कंप्लेंट है। क्या कंप्लेंट है सर? किसने किया है? 10 से 12 लड़कों को इन्होंने बुरी तरह मारा है। पुलिस स्टेशन ले जा करके हमें इनकी आरती उतारनी है। चलिए। चलिए यहाँ पर साइन कर दीजिए। हमारा काम ये क्यों करते हैं सर? अपने काम पर ध्यान दीजिए सर। सर, इसने हमारे आदमियों को बहुत मारा। 4-5 तो हॉस्पिटल में हैं। हमारा ट्रीटमेंट में बहुत पैसा खर्च हो गया है सर। थोड़ा आप दिलवा दीजिए इनसे। थोड़ा दे दो सर। ठीक है, देता हूँ। हाँ, थोड़ा जल्दी कर दो प्लीज। हाँ, ये फाइल लो, कोर्ट में सबमिट कर दो। ठीक है सर। और सुनिए, अब आप जा सकते हैं। सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी आपने मेरी। क्या बात है बॉस, इस उम्र में भी आप पुलिस स्टेशन जाते हो। जो हमें जवानी में करना चाहिए वो आप बुढ़ापे में कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा था कि आप फाइट मास्टर हो तो सिर्फ फिल्मों में ही फाइट करते होंगे, पर आपने तो सचमुच में 10-12 को धो डाला बॉस। अभी कैसे हैं वो लोग? ला मुझे दे। ये मैं नहीं दूंगा। ए, ला इधर दे मुझे। कब पीना है कब छोड़ना है ये अच्छी तरह से जानता हूँ मैं। इधर ला। आप नहीं मानने वाले। लो। अरे बॉस, ये क्या कर रहे हो? ये पानी नहीं है, ये बियर है, आराम से पियो। ए, जानता हूँ मैं। ला एक और दे। ये मेरी बात नहीं मानेंगे। देखो बॉस, ये फ्रूट जूस नहीं है, ये बियर है, आराम से पियो यार। चढ़ गई लगता है। अरे बॉस, सीधा यहाँ से बेडरूम में जाके आराम से सो जाना। क्यों बेटा? तुम्हारी मान, मर्यादा, इज्जत, अभिमान सब कुछ मिट्टी में मिला दी मैंने ना। अब तो खुशी हो रही होगी तुम्हें। हे, मैं बहुत मेहनत करके आज इस पोजीशन तक पहुंचा हूं। किसी को भी गलती करते हुए देखता हूं ना तो उसे सजा देने का गट्स भी रखता हूं। गंगा का पानी पिया है मैंने। उस दिन या घर में पुलिस आई थी तो तेरी इज्जत चली गई थी ना। तेरे हाथ पैर कांपने लग गए थे अपने बाप को वापस यहाँ लाने में। अरे पागल, देखो बेटा, टीवी का साउंड ज्यादा हो जाता है तो मुझे नींद नहीं आ रही है। मुझे बहुत ज्यादा काम है। मैं बहुत मेहनत करने वाला आदमी हूँ। घर लौट कर आओ तो शांति चाहिए मुझे। मेरे पिताजी मुझे तकलीफ देते रहते। ये सारी बातें सुनाते हो ना मुझे बेटा। जब तुम छोटे से बच्चे थे ना तब आधी रात के वक्त ऊपर से गिर गया था तू और तेरा हाथ मुड़ गया था। सारी रात हम हॉस्पिटल में थे। तू ये सब तो भूल गया होगा। उस समय किसी से कहा था हा? तेरी माँ से मैंने एक दिन कहा एक और बेटा होता तो अच्छा होता, लेकिन उसने कहा हमें नहीं चाहिए, यही बेटा हमारे लिए काफी है। देखना ये बहुत बड़ा आदमी बनेगा और हमारी खूब सेवा किया करेगा। तेरी माँ ने ये सब कहा मुझसे, लेकिन आज का ये दिन देखने के लिए वो यहाँ पर नहीं है, स्वर्ग में बैठी हुई है। दादाजी। देख लिया ना बेटा, इस घर में अपने पोता पोती को भी मैं छू नहीं सकता हूँ। हे भगवान, पागल हूँ मैं। देखो बेटा, हमारा बेटा बहुत ऊंची जगह पर जाएगा, समाज में हम सबका नाम रोशन करेगा। यही सोचकर मैंने तुम्हारा नाम अजय रखा। तू वाकई जीत गया अजय, सच में तू जीत गया। लेकिन मैं भी अम्बी हूँ, अम्बी की तरह ही जीऊंगा, ये भूलना मत। तू मेरे सामने कुछ भी नहीं है,
तू मेरा बाप नहीं है बेटा, मैं तेरा बाप हूँ। पापा सॉरी, हमें कैसे रहना है हम नहीं जानते। आपको जैसे रहना है और रहिए। घर में रहिए, बाहर जाइए, जिससे मन करे लफड़ा कीजिए, शराब पीजिए, पुलिस स्टेशन जाइए, घर में आकर हमसे झगड़ा करना है वो भी कीजिए। आपको जैसे जीना है जिए, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, चुप रहेंगे बिल्कुल। मुझसे यही चाहते हैं ना आप? आइए, दीजिए। पापा कहाँ हैं? ऊपर अपने कमरे में है। बच्चे सो गए क्या? 8 बजे ही सो गए थे वो तो। पापा ने खाना खा लिया? नहीं, सुबह की कहा सुनी के बाद जो अपने कमरे में गए थे तो अब तक बाहर नहीं आया। कल रात से उन्होंने खाना ही नहीं खाया। तुम्हें उनके लिए खाना लेकर जाना चाहिए था ना। उनका गुस्सा कब नहीं होगा, सुबह खुद ही आ जाएंगे, जाने दो। सुनिए, हाँ? कॉफी। पापा को दिया क्या? नहीं जी, रोज 6 बजे आ जाते हैं पर अब तक नहीं आए। यहाँ तक कि उनके रूम का डोर भी लॉक्ड है। क्या कह रही हो तुम? पापा, पापा, मैंने ऐसा क्या कह दिया कि इतना नाराज हो गए? पापा, दरवाजा खोलेंगे या मैं तोड़ दूं? इसकी दूसरी चाबी लेकर आओ। ठीक है। पापा, पापा प्लीज, बच्चों के जैसे जिद मत कीजिए। आई एम सॉरी। पापा, लीजिए। मेरे प्यारे अजय, तुम वाकई बहुत अच्छे बेटे हो। तुमने मेरे लिए हमेशा अच्छा ही किया, मुझे दादा बना दिया, प्यारे प्यारे पोता पोती दिए, मुझे आज़ादी दी। तुम्हारे पैदा होने से मैं बाप बना और तुम बेटा बने। लेकिन अब तुम बाप बन गए हो और मैं बेटा बन गया हूँ। ये बदलाव होना भी चाहिए। ये सबकी जिंदगी में चल रहा है, लेकिन इस बदलाव की वजह से मैं अपने आप को नहीं बदल सकता बेटा। मेरी कुछ दिनों की जिंदगी बची है और ये जिंदगी मैं किसी पर बोझ बनकर नहीं जीना चाहता। अपनी जिंदगी में अब खुशी से जीना चाहता हूँ। तुम हमेशा खुश रहोगे, ये मुझे पूरा यकीन है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम सबके साथ रहेगा। मेरे पोता पोती का ख्याल रखना। तुम्हारा पिता अम्बे। मतलब उस बुजुर्ग को मानसिक प्रताड़ना देकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया। सर, जाने दो भाई, आजकल ये हर घर में चल रहा है। चिंता मत करो, वो मिल जाएंगे। वेंकटेश सर, 2 कांस्टेबल्स को लो और बस स्टैंड पे चले जाओ। और हाँ, रेलवे स्टेशन पर भी तहकीकात कर लेना। और हाँ, एयरपोर्ट पर इन्फॉर्म कर दो। आखिर जाएंगे कहाँ? इन्हीं जगहों पर कहीं होंगे। सर, उनके घर में रहने वाली बुलेट बाइक भी नहीं है। शायद वो बाई रोड भी जा सकते हैं सर। अरे कैसी बातें कर रहे हो? बाई रोड वो बुलेट से कैसे जाएंगे? अरे भाई, वो कोई जवान थोड़े ही हैं। आप झूठ बोल रहे हैं।
दादाजी गांव नहीं गए, आपने उन्हें डांटा इसलिए वो घर छोड़ के गए। हमारी स्कूल की आंटी ने हमें सब कुछ बता दिया। दादाजी गाँव आप भी झूठ बोल रही है मम्मी। आपने सिखाया था ना झूठ नहीं बोलना चाहिए। दादाजी को आपने डांटा था। आप मेरे पापा हो ना। अब आप मुझे ये बताइए कि मैं आपको डांटूंगा तो आपको कैसा लगेगा? क्यों भाई, खुश तो हो ना? बॉस मैं तो खुश हूँ, लेकिन आप हो कहाँ पर? देखो, मैं यहाँ हाईवे के एक फोन बूथ से बोल रहा हूँ। क्यों बॉस, आप ठीक तो हो ना? वैसे मैं जवान हूँ, मुझे घर से भागना चाहिए, और आप हो कि हमारे रिकॉर्ड ही तोड़ रहे हो। मानना पड़ेगा, डेयरिंग बहुत है आप में। इस उम्र में भी तूफानी काम कर रहे हो। वैसे आप अकेले हो या कोई लड़की वड़की भी साथ में है? तू इस वक्त मेरे सामने होता ना तो तेरी खोपड़ी फोड़ देता। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मैंने तुम्हें फोन इसलिए किया कि ये बात किसी को मत बताना। देख, मुझे इस वक्त अपने पोता पोती से मिलने का बहुत मन कर रहा है यार। मैं थोड़ी देर लाइन पर ही रहता हूँ। मेरे पोता पोती की आवाज तो मुझे जरा सुना दो, मैं थोड़ी बात भी कर लूंगा उनके साथ। सुनो बॉस, पहले ये बताओ कि आप सेफ हो या नहीं हो? मैं अपनी सेफ्टी खुद देख लूंगा, तू अपनी सेफ्टी के बारे में सोच। तुम्हें जो बता रहा हूँ ना, तू वो काम कर पहले। ओके ठीक है। तुम और मैं दादाजी को ढूंढने चले क्या? चुप रहो, हम बाहर कैसे जाएंगे? मम्मी और पापा हम दोनों को बाहर जाने देंगे क्या? हे बच्चों, क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या बात है? ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे दादाजी आजकल दिखाई नहीं दे रहे। पापा ने डांटा था, इसीलिए वो घर छोड़कर चले गए। कितनी बार बताया, इनसे बात मत किया कर। अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया यार जो मुझसे नाराज हो रहे हो? तुम अपने दादाजी से बहुत प्यार करते हो ना? हाँ, मुझे मम्मी पापा से ज्यादा दादाजी से प्यार है, बहुत ज्यादा। और मुझे भी, लेकिन दादाजी हमें बिना बताए ही चले गए। अरे तुम लोग इतना टेंशन मत लो यार, वो बुड्ढा वापस आ ही जाएगा। मेरे दादाजी को बूढ़ा बोला ना तो मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। तुम्हें यहाँ आने दिया गलती की, चलो बाहर निकलो। ठीक है बॉस, तू तो पक्का मुसीबत है। जाता हूँ मैं, तू बैठा रहे। बॉस सुन ली ना आपने उनकी बातें? बहुत प्यार करते हैं वो आपसे। मैं भी अपने पोता पोती से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं भी तो इंसान ही होता। मुझे ना थोड़ी सी शांति और सुकून चाहिए। क्या बात है, शांति सुकून जैसी आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कहाँ पर आप? काशी में या फिर रामेश्वरम में? बकवास बंद कर और फोन रख। ये लो, होमवर्क पूरा करो। सुनिए, टीसीपी ने पापा के बारे में कुछ बताया? ढूंढ रहे हैं बोला है। वो मिल तो जाएंगे ना? जब तक नहीं मिलते क्या कह सकता मैं। तुम्हें पता है, अपने नाम का 20 लाख रुपए का ड्राफ्ट लेकर गए हैं वो। इतना पैसा लेकर वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? सेफ है या नहीं कुछ पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अरे कहाँ तक घूमते रहोगे? एक प्लेट रोटी करी दो भाई। देता हूँ। रोटी करी दे। ए बॉस, इधर आ जाओ। क्यों भाई, घर छोड़कर आए हो क्या? तुम्हें कैसे पता चल गया भाई? अरे जानते नहीं हो, ये भी तुम्हारी तरह घर छोड़ के आया है। ठीक है, पर आपने घर क्यों छोड़ा? क्योंकि अब मेरी उम्र हो गई है, चाहता हूँ मेरे बच्चे खुश रहें। मेरी वजह से कोई परेशानी न हो, इसलिए घर उनके लिए छोड़कर आ गया हूँ। ये तो कोई रीजन नहीं हुआ भाई। तेरी पत्नी ने खाना ठीक से नहीं बनाया तो तू घर छोड़ के चला आया, इसका रीजन तो बहुत ही अच्छा है। क्या बोल रहे हो भाई? तुम्हें पता है, तुम्हारे बारे में पेपर में भी आया है। पेपर में आया है? क्या लिखा? ये बताइए, आपको घर छोड़े कितने दिन हो गए? 2 दिन हो गए मुझे घर छोड़े हुए। अरे भाई वो पेपर देना। हाँ इधर देखो, लापता में तस्वीर है, देखो तुम ही हो ना। इधर देना। इस फोटो में तो फनी लग रहे हो। हे सुकू, तुम्हारी पत्नी का बनाया हुआ वोटर आईडी से तो बढ़िया ही लग रहा है ये। अच्छा सुनो, ऐसा ना हो तुम्हारे घर पहुंचने के बाद घर वाले बोले कि तुम वापस चले जाओ। अरे यार, तू मेरी बेइज्जती कर रहा है। अच्छा तुम कहाँ जाने की सोच रहे हो? जहाँ तक रास्ता दिखाई देगा चलता जाऊंगा। हमारे साथ चलो ना। जाओ ना। मेरे घर छोड़ने की वजह अलग है, मैं अपने रास्ते जाऊंगा। कोई खास वजह है क्या? पुरानी बात है वो। मैं छोटा था उस वक्त का प्यार, लड़की का नाम नंदिनी था। That's my first love। अब उसे ढूंढने के लिए जा रहे हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है भाई,
वो कहाँ होगी मुझे पता भी भाई इस उम्र में आपको शोभा नहीं देता है। ए सुबु, हम लोग तो बेवजह इधर उधर ऐसे ही घूम रहे हैं। इनकी सोच सही है, इन्हें जाने दे। सर अपनी लव स्टोरी सुनाइए ना सर प्लीज। ऐसा कुछ खास नहीं है मेरी लव स्टोरी में। हर स्टोरी में जैसा होता आया है वैसे ही मेरी स्टोरी है। मैं था, साथ में नंदिनी थी। पापा पापा ये हमारा गांव है। तुम पहली बार यहाँ आ रहे हो ना? नंदिनी, तुम्हें इस गांव में आकर 6-7 साल हो गए होंगे ना? नंदिनी कौन सी क्लास में पढ़ रही हो? हाँ, फर्स्ट ईयर बीए पढ़ रही हूँ चाचा जी। पढ़ाई करके क्या करोगे तुम? वो बात यह है कि ये पढ़ाई में अच्छी है, इसीलिए मैं इसे पढ़ा रहा हूँ। पिताजी, आपको इसी तरह मुझे भी पढ़ाना चाहिए था ना। तुम्हें कौन सा पढ़ाई का शौक था? ऐसा नहीं है बेटी, इसकी शादी करवा देंगे ताकि अपने जीवन में सुखी रहे। वही कोशिश कर रहे हैं ना हम। पिताजी, गांव में मेला लगा है, क्या हम दोनों जरा जाकर आए? ठीक है बेटी, तुम लोग जाओ। चल चल। इस गांव में कबड्डी का मुकाबला शुरू होने वाला है, सब लोग आ जाइए देखने। गौरी, कल हम बाहर जाएं क्या? नहीं हो पाएगा। गांव में त्योहार है ना, सबको यहीं रहना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद चलें क्या? हाँ ठीक है। तो आज की रात क्या करना है? आज की रात हम छुपा छुपी खेलें। ठीक, वो तो बोरिंग है। तो फिर खाना खाकर सो जाएंगे। ए, जाना यार। हे, वहाँ कितनी लाइट्स दिखाई दे रही वहाँ है। तो 2 गांव के बीच कबड्डी का मैच हो रहा है। मैच खत्म होने वाला है, चल चलते हैं। यार वो अभी तक आया क्यों नहीं? क्यों नहीं जानता, वो वही रह गया होगा, लेकिन देखना टाइम पे आ जाएगा। देखते हैं वो टाइम पर आता है या नहीं। अरे अम्बी कहाँ? आज कबड्डी मैचों से पता नहीं? अच्छी तरह पता है, आएगा और धूम मचाएगा, देख लेना। तेरा अम्बी कैसे आता है, चल हम भी देखते हैं। आज का खेल ना हम लोग जीतेंगे। अम्बी कौन है? अम्बी ना मेरा दूर का रिश्तेदार है, वो आएगा देखना। बहुत बोल रही है। ए, अभी हम दोनों बाकी हैं, एक और खिलाड़ी आ रहा है और अभी से जश्न मना रहे हो। खेल खत्म होने के बाद आ जाएगा। चल चल चल, जाना जा जा वो कबड्डी खिलाड़ी नहीं है, हमारे गांव का किंग है।
जीत लिया है। खेल खत्म हो चुका। धन्यवाद लोगों। बहुत जश्न मना रहे थे वो लोग, हराने का मजा ही आ गया। आपने बहुत अच्छी कबड्डी खेली और आपने आने में चलो, इतनी देर क्यों कर दी? मेरे आने जाने में तेरा क्या जाता है? बढ़िया ही पूछने। अच्छा ये तेरी सहेली है क्या? सिर्फ सहेली है या फिर कोई रिश्ता भी है? ये मेरी दूर की रिश्तेदार है। हाँ, तेरी दूर की रिश्तेदार है तो फिर मेरी भी हुई ना? आप चुप रहिए हाँ? ऐसे कुछ भी मत बोलिए। हाँ। नाम क्या तुम्हारा? नंदिनी, बाय द वे बहुत अच्छी कबड्डी खेली तुमने। हाँ, अंधेरे में इसे संभाल के ले जाना। ए, चलो रे। चलता हूँ। असल में ये ना मुझसे बहुत प्यार करते हैं। सुनो, कल त्योहार है ना, आना मत भूलना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। पुजारी जी, हम बलि देने के लिए बकरा लेकर के आए हैं। बलि कौन देगा? मंजा बलि देता है। वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो अब बलि कौन देगा बताओ? और कोई नहीं दे सकता क्या? हमारे गांव में बलि देने वाला एक ही है, वो है मंजा। और वो यही कहीं होगा। अम्बे। हाँ अंकल। बलि देने के लिए मंजा दिख नहीं रहा है, तुम आकर के बलि दे दो। इधर आ बे। हाँ चलो। ये लो, अच्छे से करना हाँ? कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ठीक से करना। अरे इतनी छोटी सी बात के लिए डर रही हो? नहीं पिताजी, प्लीज। ये मांस नहीं खाती है क्या? खाने में तो सबसे आगे है। हाँ, नहीं काटूंगा तो खाएगी क्या? वो बेचारा, मत काटो उसे। खाना पाप नहीं है क्या? ठीक है, तो मैं वहाँ जाकर बैठती हूँ। आ जाओ। गाँव के सब लोग मेले में घूम रहे हैं, राज तो हमारा ही होगा। कल तुम ताली बजा के कबड्डी का मजा ले रही थी ना? क्या बात है आज अकेले बैठी है तू? बलि चढ़ा रहे हैं इसलिए यहाँ बैठी हूँ। अच्छा, हम लोग मेले में लुका छिपी का खेल खेलेंगे। चल ना हमारे साथ खेलना, बहुत मजा आएगा। चल ना प्लीज। है सुनो, मेरे साथ इस तरह की बातें मत करो। तुझे बुरा लगता है क्या? मस्ती करना बुरा होता है क्या? ए मंजा, है? कबड्डी में तो ये हमसे हार गया। लड़की के सामने अपनी ताकत दिखा रहा क्या? ये कबड्डी नहीं है, यहाँ तेरी नहीं चलेगी। हमारे बीच टांग अड़ाया तो ठीक नहीं होगा, समझा? ए, अम्बी, जा भाई जा, इस गेंडे को अपनी ताकत दिखा दे। अच्छा ये बात है। चल तू चल, मैं आता हूँ। बेटा आज तो तू गया। मैं आ रहा हूँ खेलने। सुनो, फाइट मत करना। हाँ अच्छा एक बात बता, ये तेरे माँ बाप के बारे में कुछ भी कहेंगे तो तू चुपचाप सुनती रहेगी क्या? वो बात नहीं है। तू इधर आ जरा इधर। इसे उसी दिन सबक सिखाना चाहिए था। ए मंजा, तू मुझे मारेगा और मैं चुपचाप मार खाता रहूंगा? मैंने चूड़ियां पहन रखी है क्या? हाँ, जरा ऊपर देख। यहाँ क्यों खड़ी? उधर जाके बैठ जरा। ये इंटरेस्टिंग है, इसलिए खड़ी हूँ। पहले तो तू फाइट करने से मना कर रही थी। अरे वहाँ पे झगड़ा हो रहा है, मंजा को वो लोग मार रहे हैं। चलो चलो चलो। क्या है? सुना कोई लफड़ा चल रहा है, वो तुम थे क्या? मैंने मुझे मारने के लिए तूने गाँव वालों को बुलाया क्या? मैंने नहीं बुलाया,
सच कह रहा हूँ, मैंने नहीं बुलाया, माँ कसम मैंने नहीं बुलाया। तुम लोग जाओ यहाँ से। हे, तू चुप कर, ज्यादा बकवास मत कर। अम्बी और मारो इसे। ये क्या बोल रहा है बहुत तू? ज्यादा ही बोल रहा है ये। ठीक है, आगे मारो बढ़ो, इसे, चल, मारो। निकलते हैं। मैंने कुछ नहीं चल, कहा भाग यहाँ गुरु, मैं कुछ नहीं जानता। वो लोग आ जाएंगे, मुझे नहीं पता था गुरु। अरे बाप रे, क्या गुरु, तुमने मेरे मुंह से खून निकाल दिया गुरु। तब निकल ले। क्या कर दिया तुमने ये? हाँ। चल थोड़ी यहाँ से। चल बे। ए रमन्ना, ये ले। धन्यवाद भाई। अरे बैठ बैठ। काफी अच्छी फाइट की। फिल्म में काम करना चाहिए तुम्हें। आइडिया तो अच्छा है, पर तुम्हें फाइट अच्छी नहीं लगती ना, इसलिए जाने दो। ठीक है। घर पे इंतजार कर रहे हो, जाओ। अच्छा सुनो, यहाँ जो हुआ उसके बारे में घर मत बताना, नहीं तो पंगा होगा। देखो मेरे पास जोकर है, गेम में ही जीतूंगा। सारे जोकर्स तुम्हारे पास है तो कैसे जीतूंगा? दिखाओ। अंकल क्या बेटा? मेले में पुजारी को दिया पैसा, दान मंदिर का खर्चा और उससे जो बचा हुआ पैसा ये रहा 10, 2, 1, कुल 13 पूरे हैं। ठीक है ठीक है, मैं चलता हूँ। अम्बे। हाँ कुछ नहीं जा जा। अम्बी, खाना खाकर अरे जाओ। नहीं, दोपहर का खाना अभी तक नहीं पचा है। ठीक है। सुनो, चेस खेलते हैं, आओ ना। ए, कहा था ना तेरे साथ कोई खेल नहीं खेलना है। इसमें क्या गलत बात है? कल इसी से तू शादी करेगा? लगता है आप मेरी तुरंत शादी करवा देंगे। अम्बे मेरी बात सुन। वो मजाक कर रहा है बेटा, जाने दे। गौरी चल बाहर चलते हैं। तुम लोग कहाँ जा रही हो बेटी? नंदिनी बाहर जाना चाहती है। इस समय? जाना चाहती है तो जाने दीजिए ना। ठीक है ठीक है, पता अरे डाले खेल पे क्या? ध्यान दो ना यार। गौरी, कल हम शहर चलेंगे। शहर? मम्मी पापा के बिना शहर जाना ठीक नहीं होगा ना? वो लोग हमेशा साथ में रहते हैं, अकेले जाने का अलग मजा है। क्या हुआ? पैर में चोट आ गई क्या? गौरी, अंधेरे में डर लग रहा है, इससे पूछना साथ में जाएगा क्या? रुको मैं पूछती हूँ। सुनो, बहुत रात हो गई है तो हमें थोड़ा डर लग रहा है, तुम हमारे साथ चलोगे क्या? हे, मुझे साथ में चलने को कह रही, शर्म नहीं आती तुझे? अपनी माँ को लेके जा। माँ घर में काम कर रही है ना। तो बाप को ले जा। पापा और बड़े पापा दोनों मिलकर पत्ते खेल रहे हैं। किसी और को वो ले सब जा। कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, आप बस गली के कोने तक छोड़ दीजिए ना प्लीज। तुम लोग कितना भी बोलो, मैं नहीं आऊंगा। अच्छा सुनो, दोपहर में ना तुमने हीरो की तरह फाइट की थी। सुन, मैंने कहा था ना किसी को मत बताना, फिर इस मोटी को क्यों बताया तूने? गलती हो गई, सॉरी। ये क्या? तो मुझे भी कुछ नहीं बताएगी? तुझे क्या, किसी को भी कुछ नहीं बताएगी। क्या ये सब? अब ये डायलॉग मारना बंद कर। हाँ? जाओ अब यहाँ से, तुम्हारी गली आ चुकी है। चलो चलते हैं। निकलो यहाँ से। ठीक है। अम्बी, गांव में बहुत बोर हो रही हूँ, कल शहर लेकर चलोगे क्या? अरे नहीं, इसका बाप बहुत खराब है, बाल मचा देगा। घर वालों को मैं मना लूंगी। हाँ। क्या बोलेगी, दुकान जा रही है तू? देखो तुम चिंता मत करो, हाँ मैं घर में बात कर लूंगी, तुम ले चलो ना हमें शहर। इसका बाप तो। तुम साथ में चलोगे तो हमें डर नहीं लगेगा, प्लीज। अरे वहाँ जाकर अब इससे क्यों पूछ रहे हो? मुझसे पूछो, मैं बताती हूँ। हाँ। जब देखो मुझे अनदेखा करता है। गौरी, हाँ, तुम्हें हमारे साथ आना पसंद नहीं है ना? हाँ? तुम मेरे साथ शहर जाओ, ये तुम्हें पसंद नहीं है ना? ठीक है। हाँ वो बात नहीं है। तो फिर? तू बोले तो मना कैसे कर सकता हूँ? साहब तो चला गया, ये तो यहाँ पर आम बात है। वो कुछ भी नहीं करेगा, वो तो आता जाता रहता है, कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं। साहब चला गया। पूरा गेटअप चेंज कर लिया तुमने मैसूर की लड़की के लिए। चुप कर। ठीक है भाई,
कोई जरूरत होगी तो बताना। नो बंद का। हाँ बंदी है, ये लो आ गए। तुम इसे भी साथ लेकर जाने वाले हो क्या? हाँ तो क्या हुआ, मैं तो एक ही सीट पे बैठूंगा। वो हाँ, तो ठीक है। ये बच्चा कौन है? मेरा भाई है। अच्छा है। बस कब आएगी? मेरे ख्याल से बस थोड़ी देर में आने वाली है। देख रही है, तुझे ही देख रही है भाई। चला मदनपुरा 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 आ गया, मदनपुरा आ गया। बस आ गए। हाँ दिख रहा है। तू मेरे साथ मत बैठना, ठीक है? अच्छा ठीक है, उतर जा, सब मदनपुरा वाले हैं, उतरो। हाँ चलो चलो चलो, कमलपुरा कमलपुरा आ जाओ, कमलपुरा आ जाओ। देख मैं तेरे पीछे बैठूंगा। आ जाओ कमलपुरा वाले। नंदिनी वहाँ बैठ जाओ ना, बैठो। बैठ जाओ ना, खड़े क्यों हो? बैठो। ये क्या? भाई मैंने कुछ नहीं किया। नंदिनी हम बाजार जाकर ना बहुत कुछ खरीदेंगे, वहाँ पर बहुत सारी चीजें मिलती हैं। हाँ? इससे कौन शादी करेगा जो खरीद। मैं तो जा रही हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। ये लो। मैं चलता हूँ। कहाँ जा रही हो बेटी? पापा, वो मैं मंदिर जा रही हूँ। सुबह हमें जल्दी वापस जाना है। हाँ? जल्दी से कपड़े पैक कर लो। लेकिन आपने कहा था हम 10 दिन यहाँ रहेंगे। हाँ, लेकिन एक जरूरी काम आ गया है, इसीलिए जाना है। ठीक है पापा, मैं जल्दी से मंदिर जाकर आती हूँ। इस वक्त कहीं नहीं जाओ बेटी, मैंने कहा ना, जल्दी से जाकर कपड़े पैक कर लो। अरे नंदिनी, कहाँ जा रही हो? तुम
तुम उसे पसंद तो करती हो ना गौरी? मैं क्या कह सकती हूँ, उसे घर में लाना सच में बहुत मुश्किल है। तुम्हें शादी तो करनी है ना? मैं क्या बोलूँ चाचा जी, पिताजी जिससे कहेंगे उससे शादी कर लूंगी। लेकिन अगर अम्बी के साथ तुम्हारी शादी हो गई तो? मैं भी तो वही चाहती हूँ, पर पिताजी से बात कैसे करूँ? ठीक है, एक काम करता हूँ, तुम्हारे पिताजी से मैं बात करता हूँ। लेकिन वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। बात करने वाला अगर ठीक से बात करेगा ना तो बात बन जाती है। गौरी, ओ तुम? धीरे से बोल। क्या हुआ? क्या बात है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है? सभी लोग गांव जाने वाले हैं तो इसीलिए मैं घर पर ही हूँ। उसने तो कहा था कि 1 हफ्ता और रहेंगे। पर ये बात तुमको कैसे पता? वो अंदर बात कर रहे थे ना, वही सुन लिया मैंने। वो तो मुझे नहीं पता, पर अचानक चाचा जी वापस जाने की बात कर रहे थे। नंदिनी दिन में बहुत रो रही थी, उसे बाहर भी नहीं जाने दिया उन्होंने। कुछ तो जरूर हुआ है, मगर क्या हुआ है मुझे नहीं पता। सुनो, खाना तैयार है, खाकर जाओ ना। दीदी, गाड़ी में नारियल रखवा दिया है, नारियल का तेल हाँ, भी हाँ, रखवा दिया है। सब रख खत्म दो। हो जाएगा तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है। मैं अरे फिर ये से सब भिजवा खा दूंगी। जाएगी। शहर में इतना अच्छा तेल नहीं मिलेगा आपको। ये सब खत्म हो जाएगा शहर जाकर और हमें जरूरत होगी तो चाहिए मंगवा था। लेंगे। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे बहुत अच्छा लगा सच में। तो अब चले? अरे रुकिए ना, आती हूँ। आप लोगों की बहुत याद आएगी। दिन कैसे गुजर गए पता भी नहीं चला। मम्मी सुसु। ठीक है, जल्दी से जाकर आ जा। अम्मी, हम लोग आज शहर जा रहे हैं। शहर जाके मुझे मत भूल जाना। हाँ, ये लो, दीदी ने दिया है, कहा था आप इसे पढ़ लेना। अब मैं चलता हूँ। हाँ, मैं चलता हूँ। हाँ, फिर मिलेंगे। बाय बाय। अम्बी, पापा ने अचानक शहर जाने का फैसला कर लिया, मुझे घर से निकलने भी नहीं दिया। इस तरह तुम्हें अचानक छोड़कर जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। गांव में जितने दिन थी मैं बहुत खुश थी। इन 2 हफ्तों की यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। 2 साल में मेरी पढ़ाई हो जाएगी, फिर हम शादी कर लेंगे। मुझसे मिलने मैसूर आओगे ना अम्बी? जाने से पहले तुम्हें एक बार देखना चाहती हूँ। कोई बहाना बनाकर मेरे सामने आकर खड़े हो जाओ ना प्लीज। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अम्बी। तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, इसलिए लेटर में मेरा एड्रेस लिखा है मैंने। तुम्हारे लेटर का इंतजार करूंगी। मुझे भूलोगे तो नहीं ना? आई लव यू। उसके बाद मुझे नंदिनी नहीं मिली। कई साल गुजर गए, उसका कोई जवाब नहीं आया। जिंदगी बस आगे बढ़ती रही।
घर वालों ने जो लड़की पसंद की उससे शादी कर ली, लेकिन वही किस्मत का खेल उसे भी मुझसे छीन लिया। जाने दो अम्बी, इस धरती पर बहुत कम लोगों को प्यार करने वाली लड़की मिलती है। बहुत से लोगों को घर वालों के कहने पर शादी करनी पड़ती है गुरु। प्यार हो जाना एक बात है और मिलना दूसरी बात। आप नंदिनी को सच में ढूंढ रहे हो ना? हाँ। पर कहाँ ढूंढेंगे आप? मैसूर जाऊंगा तो कहीं मिल जाएगी। क्या बात है, इसमें हंसने की क्या बात है? गुरुजी, वैसे आप सोशल साइट पर एक्टिव नहीं हो क्या? अम्बी, तुम सिर्फ नंदिनी के बारे में डिटेल में बताओ, 2 मिनट में पता चल जाएगा। नंदिनी रामकृष्णा। नंदिनी रामकृष्णा। रामकृष्णा यहाँ है यार। कहाँ है, दिखाओ। हाँ? अरे सब लोग इधर आओ। अरे आओ आओ, ये देखो, यही है ना वो? हाँ। अभी ये केरल में है और स्टेटस सिंगल है। मतलब उसकी शादी नहीं हुई है। अब क्या करोगे? अब केरल जाऊंगा। अरे ऐसे कैसे जाओगे यार? पहले इस मोबाइल से एक मैसेज भेजो, उधर से रिप्लाई आया तो फिर जाकर तुम मिल लेना। अभी तुम्हें ये भी तो नहीं पता कि उसकी परिस्थिति क्या है, क्यों उसे परेशान करोगे? फोन ये लो भाई, इसे तुम रख लो। तो तुम? अरे हम सबके पास फोन है। चलो एक काम करते हैं, सोशल मीडिया पे तुम्हारा एक अकाउंट खोलते हैं, तभी तो सब जान जाएंगे। तुम्हारा नाम क्या लिखूं? अम्बी नाम है। अम्बी। अम्बी। स्टेटस सिंगल है ना? मतलब तुम अकेले हो क्या? हाँ, अकेला ही हूँ। हाँ, प्रोफाइल में हम लोग तुम्हारा एक फोटो डालेंगे। अम्बी, ये तुम हो? कहाँ हो तुम? मैं इस वक्त कोची में हूँ। तुम कहाँ हो? हाँ हाँ, हम जरूर मिलेंगे। मैं अपनी लोकेशन तुम्हें मैसेज में भेजती हूँ, ठीक है? मेरे पिताजी 2 हफ्ते से लापता हैं। अपने पिताजी से पूछिए ना अगर उन्हें कुछ पता देखिए अभी तो पापा खाना खा के सो रहे हैं, आप सुबह आ जाना, मैं पूछ के बताऊंगा। क्यों भाई, पिताजी लापता हो गए ना? अरे उसी की वजह से तुम इस दुनिया में हो। अगर वो नहीं होते तो तुम लोग ऐसे घूम नहीं पाते। तुम लोग बुजुर्गों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, टीवी पर उसे जो देखना है नहीं देखने देते, बच्चों को स्कूल छोड़ने का काम भी उसी का, और जब तक घर न आ जाओ तब तक उसे एक वॉचमैन का काम करना पड़ता है। क्या तुम्हारी उम्र नहीं होगी? अरे जब तुम लोग भी बूढ़े हो जाओगे तब तुम्हें बुढ़ापे का दर्द पता चलेगा। हेलो, मैं हूँ यार अम्बी। ए बॉस, तुम हो क्या? नया नंबर ले लिया तुमने? अरे कहाँ पर हो? केरल में हूँ, बताना मत किसी को। वहाँ क्या कर रहे हो यार? तुम्हें वो लव स्टोरी सुनाई थी ना, उसी से मिलने जा रहा हूँ। वाह, ये हुई ना बात। मतलब कि लाइफ में रोमांस वापस से आ गया। रोमांस कुछ नहीं है यार, वो कहाँ है मुझे पता चल गया। बस उससे मिलने के लिए चला आया हूँ। कल शाम को उससे मिलने का प्लान है। हाँ हाँ जरूर मिलो उनसे, लेकिन आप नहा धोकर बिल्कुल जवान दिखाई देना। लटका हुआ चेहरा लेकर मिलने मत जाना उनसे। क्यों, अभी मैं कैसा दिखता हूँ? तुम्हें पता नहीं मैं कितना बदल चुका हूँ। एक बार आईना देखो फिर पता चलेगा।
बैठो नंदिनी। तुम खुश तो हो ना? मैं खुश हूँ। तुम कैसे हो? मैं भी खुश हूँ। तबीयत ठीक है ना? सब ठीक है। पहले दुबले पतले थे, अब जरा मोटे हो गए हो। मैं कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ क्या? फिल्म में फाइटर बना, उसके बाद फाइट मास्टर बन गया। फाइट वगैरह छोड़ने के बाद सारी एक्टिविटी सब खत्म हो गई, फिर ऐसा दिखने लगा हूँ। तुम्हारे घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है। एक पोता और एक पोती है। मेरे भी दो हैं, एक पोता है और एक पोती है। हाँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा बेटा कैसा है? वो भी ठीक है, यूएसए में है। देखोगे उसे? यूएसए में है? हाँ, वो देखो। वेरी गुड। ये क्या, तुम्हारा बेटा तो गंजा हो गया है। हमारी भी तो उम्र हो गई है। लेकिन तुम्हारे बालों में एक भी सफेद बाल नहीं दिख रहा है। हेयर डाई नाम की भी एक चीज होती है, पता नहीं क्या? रामा कहाँ है? रामा को शहर की जिंदगी पसंद नहीं आई तो वो शहर छोड़कर गांव चला गया और फिर खेती बाड़ी शुरू करके वहीं बस गया। मुझे पता चल गया था कि तुम स्टंट मास्टर बन गए थे। तुमसे कांटेक्ट करने की बहुत बार कोशिश की थी मैंने। सोशल मीडिया पे बहुत ढूंढा तुम्हें, पर तुम तो मुझे कहीं मिले ही नहीं। फेसबुक और ये ट्विटर सब मुझे बस अभी पता चला। ये बताओ, मैंने तुम्हारे घर के पते पे कई चिट्ठियां लिखी, तुमने कभी जवाब नहीं दिया? हमारे बारे में जब पापा को पता चला तो मेरी माँ ने मुझे घर से निकलने ही नहीं दिया। तुम्हारे लेटर्स आए थे, लेकिन मेरे सामने उन लेटर्स को फाड़ दिया गया। रोने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। पर तुम मुझे ढूंढते हुए मैसूर क्यों नहीं आए? तुम्हें ढूंढने के लिए तो मैं घर छोड़कर निकला, मगर तुम्हारा घर खाली हो चुका था। तुम मुझे वहां नहीं मिली और मैं गांव वापस नहीं जाना चाहता था, इसीलिए मैं वापस बेंगलुरु चला गया। वहां मुझे एक आदमी मिला जिसने मुझे फिल्मों का फाइटर बना दिया। उसके बाद मैं फाइट मास्टर बन गया। इसका मतलब मेरे पापा ने जो लेटर्स फाड़े थे वो अच्छा ही किया था, वरना तुम कभी मुझे ढूंढने मैसूर ही नहीं आते, फिर वहाँ से बेंगलुरु जाते ही नहीं, और फिर फिल्मों में इतने बड़े आदमी नहीं बन पाते, है ना? अच्छा, केरला कैसे आए? यहाँ तुम्हारी कोई शूटिंग है क्या? नंदिनी, मुझे पता चल गया कि तुम यहाँ हो और मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ। सॉरी 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 सॉरी, गलती मेरी तुम्हें है। दिखाई नहीं दे रहा क्या? इस औरत ने तुम लोगों को सॉरी कह दिया ना, अब तुम्हें क्या चाहिए? क्यों भाई, ये बहुत ही सुंदर है क्या? जो मैं जानबूझकर धक्का मारूं? हाँ? बहुत शराफत से समझा रहा हूँ, यहाँ से निकलते बनो। अगर नहीं गया तो? तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं। इनसे पंगा मत लो और जाओ। ना जाऊं तो? तुम लोगों की पहचान में कोई डॉक्टर होगा क्या? मैंने पहले ही कहा था ना। Are you okay? इसने थोड़ी पी रखी है, तुम बैठ जाओ। Yes, boss.
औरत माँ के समान होती है, इसीलिए हम अपने देश को भारत माता कहते हैं। सॉरी माता जी, सॉरी। अम्बी, अम्बी, क्या हुआ अम्बी? क्या हुआ तुम्हें? अम्बी? टैबलेट। हाँ, टैबलेट? कौन सी टैबलेट अम्बी? कौन सी टैबलेट बताओ? ओह, कौन सी? So, guys, going by the competitive analysis and market research, our company's growth is not up to the market, man. Hence, market penetration is our utmost priority. पापा मैं बाद में Let's बात go to करता the हूँ। deeper अभी details, मीटिंग में फोन रखिए। needs and requirements, Hey. please. माँ बाप का फोन हो तो बात कर लेनी चाहिए। पापा का फोन था सर, मैं उनसे बाद में बात कर लूंगा। माँ है, बाप है, बाद में बात कर लूंगा। यही करके आज मैंने अपने पापा को खो दिया है। आखिर वो लोग हमसे चाहते क्या है? खाना खाते हैं, दवाई लेते हैं और जाकर सो जाते हैं। अरे उनसे 4 बातें करके हमारा क्या चला जाता है? सॉरी, क्या हो गया है मुझे? वो घर छोड़कर चले गए, उसकी वजह मैं ही हूं। मेरी वजह से वो चले गए। एक फाइटर थे वो, फिर भी बचपन से मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं। मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरे बच्चे मुझसे बात नहीं कर रहे हैं? माँ होती तो सारी बातें संभाल लेती। वो नहीं है तो कौन संभालेगा? कौन संभालेगा अब? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज मैं अकेला हो गया, अकेला। भगवान के लिए तुम जो जानते हो बता देना। मेरे बच्चे अपने दादा के बिना खाना तक नहीं खा रहे। सारा का सारा घर सूना हो गया है। हे कार्तिक, एक बात जान लो, पुलिस तहकीकात में अगर पता चला कि तुम्हें पहले से सब कुछ पता था तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जो मालूम है बताओ। मुझे बताने के लिए उन्होंने मना किया था, इसीलिए। इतनी सारी दवाइयाँ खा रहे हो फिर भी यहाँ केक भी खा रहे हो? कुछ नहीं कर सकता। केक मुझे बहुत पसंद है। आई लव केक। डायलॉग्स तो बहुत मारते हो। डायलॉग के हिसाब से उम्र थोड़ी ज्यादा हो गई ना? ये बात किसी और ने कही होती ना तो कहानी अभी कुछ और होती है। आई एम सो हैप्पी दैट यू केम टू सी मी। मी टू, इट्स माय प्लेजर। इंग्लिश भी अच्छी बोलने लगे हो। कहाँ से सीखे? वो घर में मेरे पोता पोती मुझे सिखाते हैं। एक मिनट। हाँ, हेलो माँ। हाँ, आप कब तक आ जाएंगी? 1 घंटे में घर आ जाऊंगी। ओके ठीक है, ठीक है। हाँ, अरे 1 मिनट। नंदिनी क्या कर रही है? आपका ही इंतजार कर रही है। ओह ओके, बाय। नंदिनी मेरी पोती है, मेरी बहू मुझसे इतना प्यार करती है कि अपनी बेटी का नाम भी नंदिनी ही रख दिया। मेरा भी पोता है। मेरा बेटा वैसे अच्छा है, लेकिन मेरा नाम उसने उसे नहीं दिया है। इमोशंस थोड़ा उसके अंदर कम है। अच्छा, टाइम हो गया है, मैं चलती हूँ। कीप इन टच, ओके? थैंक्स फॉर द केक। दादाजी यहाँ क्या कर रहे हैं? ये दादाजी है, केरला में है क्या? पापा! क्या कर रहे हो? अभी मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। और तुम? मैं भी तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ, इसलिए मैसेज किया। मेरे बारे में सोच रही हो? क्या सोच रही हो? सुबह से अब तक क्या क्या किया वही सोच रही थी। तुम क्या सोच रहे हो? अभी मैं तुम्हारे दिल में हूँ क्या? अम्बी,
इस वक्त तुम अचानक आ गए? मैंने तुम्हें इतने मैसेज किए, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? कितनी जरूरी बात करनी थी तुमसे। मेरी बहू और पोती अंदर हैं, सो रहे हैं दोनों। वैसे घर में सब ठीक तो है ना? सब ठीक है। तुम बाहर गार्डन में जाकर बैठो, मैं आती हूँ। तुम्हें घर का एड्रेस देकर मैंने गलती कर दी। वो छोड़ो, तो मेरे सवाल का जवाब दो। अम्बी, हमारा अब एक परिवार है, हमारे बच्चे हैं, पोता पोती हैं। तुम यहाँ आकर ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? उनकी जिंदगी तो अच्छी खासी चल रही है, हमें अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। वही तो हमारी लाइफ है, और क्या है? ये बात है। ये बताओ, उनकी लाइफ में हम हैं क्या? उनकी लाइफ में हम हैं क्या? ये सब सोचने का वक्त अब नहीं रहा। वक्त तो निकालना पड़ता है, हमारी अपनी भी तो जिंदगी है ना। अम्बी, तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, मैं तुम्हें जो भी कहना है वो डायरेक्ट कहो। वो ठीक है, मत कहो, जाने दो। रुको नंदिनी। क्या है, क्या है? हाँ? मैं अभी भी तुम्हारे दिल में हूँ क्या? मैं अभी भी तुम्हारे दिल में हूँ? बोलो नंदिनी। ए पागल, तुम मेरे दिल में पहले भी थे, आज भी हो और हमेशा रहोगे, ठीक है ना? कल मेरे घर पर खाने पर आ जाना। वो क्यों? आकर मेरी बहू और पोती से मिलो, उनसे बातें करो, मेरी जिंदगी कैसी है ये देखो। आप उनसे प्यार करती हैं? और वो भी करता है। Then I think you guys should hook up. ये क्या कह रही हो? इसमें गलत क्या है माँ? आप भी सिंगल हैं और वो भी सिंगल है, आप एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। 1 मिनट, 1 मिनट। अभी हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते, लेकिन हम एक दूसरे का पहला प्यार थे, बस यही। पहला प्यार? पहला प्यार कितनी मुश्किल से होता है माँ। अभी जो आपके पास 10-20 साल बचे हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ रहकर एंजॉय कीजिए। पहले प्यार के बारे में मुझे नहीं पता है, पर आपने उसे एक्सपीरियंस किया है, आप उसे कैसे ठुकरा सकती हैं माँ? और लोग चुप रहेंगे क्या? कैसी कैसी बातें करेंगे सब। कौन से लोग माँ? कोई कुछ भी नहीं कहेगा, और कहे भी तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस उम्र में ये सब ठीक नहीं है। ये उम्र मतलब? माँ, अगर कोई लड़की छोटी उम्र में विधवा हो जाए या उसका पति उसे छोड़ दे तो उसकी दूसरी शादी करवाते हैं ना, तो यही शादी उम्र होने के बाद करवाना गलत है। उम्र तो सिर्फ शरीर के लिए होती है, लेकिन इंसान का मन कभी बूढ़ा हो सकता है क्या? आपके चेहरे से आपके मन में क्या है पता चल गया। बहुत खुश लग रही हैं। आप तुरंत हाँ कह दीजिए माँ। चल जाए यहाँ से। ज्यादा मत सोचिए आप। 1 हफ्ते में ये आ जाएंगे और मैं भी यूएसए चली जाऊंगी, और फिर आप भी अकेली रह जाएंगी। अच्छा होगा कि अपने लिए कंपनी ढूंढ लीजिए। माँ, आपने मेरे लिए कभी इतने इंटरेस्ट से खाना नहीं बनाया। अम्बी को मटन करी खाते हुए देखोगी ना तो बहुत अच्छा लगेगा। मुझे माफ कर दीजिए पापा, अनजाने में मुझसे गलती हो गई। आप घर वापस चलिए, भूल हो गई मुझसे। मेरे बच्चों के लिए घर चलिए पापा, वो आपका इंतजार कर रहे हैं, प्लीज। आपके बिना घर सूना हो गया है पापा। आप रहते हैं तो घर में खुशी रहती है। घर से भागते हो और इंटरनेट पर फोटो अपलोड करते हो। वो फोटो तो मैंने डाली थी, सॉरी। मुझे बात नहीं करनी। हे श्रेयस, मुझे बात नहीं करनी दादाजी। अरे रुको बेटा। कहाँ भाग रहे हैं?
अरे रुको रुको, मैं आगे बैठना है, बच्चे मुझे हैं, बैठना खेलते ही है। रहेंगे। आंटी, हम लोग चलते हैं। बेंगलुरु आइए तो जरूर आइएगा। हाँ, please। आप आएंगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अभी चलते हैं। हाँ? दिमाग खराब है क्या? इस उम्र में घर से भागकर कौन आता है बताओ? अपनी जिंदगी में ये मैं दूसरी बार घर से भागा हूँ, और वो किस लिए? तुम्हारे लिए। लेकिन अब तो मैं यही हूँ, तो फिर अपना मुंह क्यों लटकाया हुआ है? अच्छा, बाद में बात करेंगे, अभी जाओ। एक मिनट रुको। पापा?